फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम अप्लाइड मैकेनिक्स में मशीन चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें सेकंड टॉपिक है हमारा स्क्रू जैक। ठीक है, स्क्रू जैक आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा जैसे हमारी 4 व्हीलर्स जो होती हैं, ट्रक वगैरह, बस वगैरह, तो उनके अगर हमें क्या कहते हैं, उनके पहिए बदलने होते हैं, जैसे पहिए ख़राब हो जाए या उनको पंचर वंचर हो जाए उनमें, तो उनको चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, नीचे हम लोग जैक लगाते हैं। तो आजकल तो हाइड्रोलिक्स जैक भी चल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक जैक बहुत ज़्यादा ईजियर होते हैं, है ना। उसमें हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जो लो लेवल पे जो काम करते हैं लोग, तो वो आज भी मैकेनिकल वाला ये जो स्क्रू जैक हमारा जो पेंच के सिद्धांत पे नहीं, चूड़ी के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें कि हमारे क्या लगा होता है, एक स्क्रू लगा होता है। ठीक है, तो स्क्रू आप लोगों ने सबने देखा हुआ है। तो स्क्रू में आपको पता है, आपको स्क्रू में क्या होता है। तो इसमें देखो क्या लिखा है इसके बारे में, अगर हम देखें कि यह पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो पेंच का सिद्धांत होता क्या है, तो कोई भी अगर आपके पास पेंच है, तो आपने देखा कि यह पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे पेंच उत्थापक भी कहते हैं। तो अब दिमाग में आता है सबसे पहले कि सर हमारे कि पेंच का सिद्धांत होता क्या है सर। तो पेंच का सिद्धांत देखिए, पेंच आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, आपको ये पेंच है। ठीक है, तो आप पेंच देख पा रहे हैं। तो इस पेंच में क्या होता है कि आप देखते हैं इसमें कई सारी चूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो कंटिन्यू दो चूड़ियों के बीच की जो दूरी होती है ना, वही आपकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। आपकी जो कंटिन्यू दो चूड़ियों के बीच की दूरी जो होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यू दो चूड़ियाँ जो हैं, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, पिच। तो एक चक्कर में क्या होता है कि एक चक्कर में जब ये एक चक्कर पूरा राउंड एक राउंड ले लेता है, तो एक पिच के बराबर अपना आगे या पीछे बढ़ जाता है। यही आपका चूड़ी का सिद्धांत है, पेंच का सिद्धांत है कि अगर पेंच की जितनी भी पिच है, सपोज दैट इसकी पिच यहाँ पर जैसे हम टीपीआई में इसे बताते हैं पिच को, जो इसकी जो थ्रेडिंग होती है, इसकी दूरी को हम टीपीआई में बताते हैं, थ्रेड पर इंच। एक इंच में कितने थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो सपोज दैट इसमें हम मान लें कि दो पिचों के बीच की दूरी 3 mm है। तो इसकी एक चक्कर जब ये लगा लेगा, तो 3 mm या तो ये ऊपर उठेगा या 3 mm नीचे चला जाएगा। यही इसका पेंच का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड जो आपने वॉम एंड वॉम व्हील में पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि जितने स्टार्ट थ्रेड होंगे उतने पिच के बराबर ऊपर या नीचे चलेगा। लेकिन अभी भी हम यहाँ पर सिंगल स्टार्ट थ्रेड ही मान के चल रहे हैं कि हमारा सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये बात आपको पता ही चलेगी। तो हम इसमें बदलते हैं, गाड़ी का पहिया वगैरह बदलते हैं, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो हमारे सिंपल जो स्क्रू जैक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो सबसे पहला हमारा जो स्क्रू जैक है वो कौन सा है, आप देख पा रहे होंगे इसमें सिंपल स्क्रू जैक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण स्क्रू जैक कहते हैं। सिंपल स्क्रू जैक यानी साधारण स्क्रू जैक। और दूसरा है हमारा डिफरेंशियल स्क्रू जैक। क्यों भाई, ये दो हमें पढ़ने हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण स्क्रू जैक कि क्या है ये, इसका कैसा कंस्ट्रक्शन है। अब देखो मैं आपको डायग्राम पहले से, फिर से मैं बार यही बात कह रहा हूँ कि डायग्राम पहले से मैं बना के रख सकता था, लेकिन मुझे आपको ये सिखाना है कि डायग्राम जल्दी कैसे बनाना है पेपर में। तो देखिए सबसे पहले हमने एक सेंट्रल लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, हमने खींच ली है। और अब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, साइड से बिल्कुल हल्के हल्के पेंसिल से हमने क्या कर दी, एक लाइन खींच ली। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, पेंच पेंच का ऐसा फीलिंग देनी है कि पेंच है ये। तो आप देखिए थोड़ी सी दूर हट के यहाँ पर मैंने लगाया, फिर इसके सीध में इधर आ जाएंगे नीचे, फिर इधर लगाया, फिर इसी तरीके से इसके सीध में यहाँ आ गए, फिर यहाँ लगा दिया, फिर इसके सीध में यहाँ आ गए, यहाँ लगा दिया। या आप स्केल से भी कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी हो जाएगा स्केल से। अब मैं यहाँ अगर स्केल लगाऊंगा फिर आपको दिखाई नहीं देगा साफ से, इसलिए मैं स्केल नहीं लगा रहा हूँ। और ये बराबर के होने चाहिए, कम ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका पेंच अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, अब इन्हें क्या कर दिए, फटाफट मिला दीजिए। अपने आप ही दिख जाएंगे आपको, बराबर होंगे तो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें सीधा सीधा ऐसे, अब यहाँ पर जो लाइन हमारी बच गई है, आप स्केल से कर दीजिए, स्केल से ज़्यादा और ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा देखने में, है ना, उसमें फिनिशिंग दिखाई देगी आपको। तो देखिए पेंच जो होता है वो पेंच क्या करता है, बॉडी में ऊपर या नीचे चलता है। तो
ये हमारा पेंच तैयार हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इसे इस तरीके से लगा देंगे, ऐसे 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 ऐसे। आपको देखिए फीलिंग आ रही होगी कि हाँ ये पेंच दिखाई दे रहा है आप मुझे। तो आपको पेपर में जल्दी से बनाना है, तो आपने पेज तैयार कर दिया। अब इसमें क्या करना है कि यहीं जो हमें बाहर उठाना होता है वो यहीं इसके ऊपर ही लगा दिया जाता है। यहीं एक हैंडल लगा होता है हमारा, और इसी हैंडल पर हम लोग क्या करते हैं, प्रयास भी लगाते हैं। और यहाँ पर जो हमें बाहर उठाना है उसको हम लोग यहीं रखते हैं। जो भी भार हमें उठाना है उसे हम डब्लू वाले लोड को यहीं रखते हैं। ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है ये एक बॉडी में बंधा होता है, और बॉडी ही आपका क्या कहते हैं, डिबरी का काम करती है। यानी नट का काम करती है। तो ये अपने देखो इसकी बॉडी बना दी फटाफट करके। और देखिए इसकी सीध में ही बनना चाहिए, यहाँ पर भी ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ बना दें आप। देखो पेपर में मेन चीज़ आपका डायग्राम ही देखा जाएगा, वहाँ पर मेन आपका डायग्राम ही है। डायग्राम अगर आपका गलत हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जो ये जो है इसकी जो बॉडी है ना, तो इसकी बॉडी ही किसका काम करती है, इसकी डिबरी का काम करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो चलेगा ना ये। तो इस हैंडल से हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ प्रयास लगाते हैं और इसे चलाते हैं ऊपर या नीचे। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं बहुत आराम के साथ। ठीक है। अब देखिए इसमें बात समझ लेते हैं थोड़ी थोड़ी क्या है कि, तो देखिए हमें जो बाहर डब्लू उठाना है वो तो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो है यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम प्रयास लगाएंगे हैंडल पर पी, यानी एफर्ट हमें यहाँ लगाना है। और डब्लू हमारे ये क्या है, वेट जो हमें उठाना है। वेट जो हमें उठाना है वो है ये। ठीक है। अब इनके नाम देख लीजिए फटाफट क्या क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मेरे भाई, ये हैंडल की लंबाई है आपकी आर, ये हमारा हैंडल है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्रू है। क्योंकि ये जैक का काम, जैक इसलिए नाम हो गया क्योंकि यहाँ पर कि जैक लगा देता है और ये ऊपर की तरफ वेट को उठा देता है। ठीक है। तो हमारा स्क्रू जैक हो गया। और यहाँ से देखिए कंटिन्यू दो चूड़ियों के बीच की दूरी मैंने आपको क्या बताया था, क्या होती है सर, ये पिच होती है। तो यही आपकी क्या होगी, पिच हो गई। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। और ये आपकी क्या है, ये थ्रेड्स हैं। और ये आपकी क्या है, बॉडी है। और बॉडी हमारा किसका काम करता है, डिबरी का काम करती है। यानी नट का काम करती है। ठीक है। क्योंकि यहीं पर चूड़ियाँ अंदर की तरफ कटी होती हैं और इसी में ये हमारा ऊपर के नीचे चलता है। ठीक। तो आप देखो यहाँ पर बात को समझो कि यहाँ मुद्दे की बात जो है हमें ये समझनी है कि ये काम कैसे करता है। अब देखो इसमें क्या है, प्रयास भी जो है हम किस पर लगा रहे हैं, हैंडल पर लगा रहे हैं। तो इस पर हम प्रयास भी लगाएंगे तो पूरा एक बार में चक्कर घूम जाएगा। तो आप देखिए आर रेडियस जब पूरी सर्किल एक लगा लेगी तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर ही होगी। यानी प्रयास पी द्वारा चली दूरी आपको साफ समझ में आ पा रही है कि यहाँ पर क्या होगी, 2 पाई आर होगी। और बाहर डब्लू कितना उठेगा, एक चक्कर में मैंने बताया पिच के बराबर उठता है। तो यही हमारा पेच का सिद्धांत था। चलिए देख लेते हैं फटाफट इसको भी आगे क्या कह रहा है। तो देखो इसका मुख्य भाग एक चूड़ीदार छड़ या स्क्रू होता है जो एक स्थिर डिबरी में घूमकर ऊपर या नीचे चलता है। ठीक है। तो इस मेन पार्ट इसमें कौन सा है हमारा, जो हमारी चूड़ीदार छड़ है, मतलब क्या कहते हैं उसे, चूड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, थ्रेड्स है ना, जो आपकी थ्रेडेड बार है, थ्रेडेड बार जो या स्क्रू कह दीजिए, थ्रेडेड बार और स्क्रू जो है वो हमारी क्या फिक्स जो नट है उसमें ही सर्कुलेट करके ऊपर या नीचे चलता है। इसकी बॉडी पर ही डिबरी का, इसकी बॉडी जो है वही क्या इसका काम करती है, डिबरी का काम करती है। इसके स्क्रू पर एक कैपिटल आर लंबाई का हैंडल लगा होता है, कैपिटल आर त्रिज्या का पहिया लगा होता है, कुछ भी आप मान लीजिए, जिस पर बाहर डब्लू उठाया जाता है, जो सिरे पर रखा जाता है, सबसे ऊपर हेड पर रखा जाता है। ठीक है। जो हमें वेट लिफ्ट करना है वो कहाँ रखा जाता है, हेड पर रखा जाता है। तो आपको यहाँ पर बात समझ में अगर यहाँ पर मैं मान लूँ कि लेट पिच इज इक्वल टू पी, पिच ऑफ थ्रेड, नहीं पिच ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्क्रू है ना, पिच ऑफ स्क्रू जो है वो कितनी है, स्मॉल पी है। और लेंथ ऑफ हैंडल, लेंथ ऑफ हैंडल
इज इक्वल टू कैपिटल आर है। तो आप देखिए कि प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी यानी एफर्ट मूव्ड बाई पी, एफर्ट मूव्ड बाई पी इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी एक चक्कर में प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। एक चक्कर में प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी बताइए आप कहेंगे यहाँ पर एक चक्कर में प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, अब एक ही लाइन में लिखिएगा, मैं ऐसे नीचे तक लिख दिया मैंने, लेकिन आप एक ही लाइन में लिखिएगा चली गई दूरी तो कितनी होगी सर। आपने बिल्कुल अभी बताया सर 2 पाई कैपिटल आर होगी। बात समझ में आ गई। तो एक चीज़ आपने निकाल ली यहाँ पर कि एफर्ट मूड बाई पी कितना है, तो आपको यही पता है कि बाहर डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी बताइए। देखिए इस तरीके से लिखना आपको पेपर में, बाहर डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी। देखिए आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा फटाफट। तो पिच के बराबर चलेगा ये, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है ये हमारी डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। ये हमारी क्या है पिच के पी के बराबर चलेगी। तो आपको वेलोसिटी रेशियो पता है, वी नो दैट वेलोसिटी रेशियो, वी नो दैट। देखिए एक मशीन जरूर आएगी पेपर में है ना, वी नो दैट वेलोसिटी रेशियो यानी वेगानुपात जो है, क्या फार्मूला होता है इसका, पी द्वारा चली गई दूरी बटे डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी, यानी डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। यानी आप ऊपर क्या लिखेंगे, पी द्वारा चली गई दूरी। देखिए पेपर में डायग्राम बहुत ही बेहतरीन बनना चाहिए आपका, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी, अब दोनों के फार्मूले आपको पता है, दोनों की दूरी आपको पता चल चुकी है। पी द्वारा चली गई दूरी जो है सर वो 2 पाई आर है, और कैपिटल डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी सर जो है वो पिच है। तो आपने वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला सर ये हमने निकाल लिया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब आप देखिए क्या करिएगा कि जब हमारी इफिशियंसी 100% हो जाएगी, इफ़ इफिशियंसी इज इक्वल टू 100%, यानी हमने मान लिया कि आइडियल मशीन है, कोई भी इसमें एफर्ट लॉस नहीं हो पा रहा। आप देख पा रहे हैं 2 पाई आर अपॉन पी, तो एफर्ट लॉस नहीं हो पा रहा, तो उस केस में क्या होता है एम ए और वी आर क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। यानी हम कह देंगे यहाँ पर कि एम ए बराबर वी आर बराबर 2 पाई कैपिटल आर अपॉन पी। लेकिन आप जो फार्मूला याद रखेंगे वो वेलोसिटी रेशियो के रूप में याद रखेंगे, ठीक है, वह वेलोसिटी रेशियो के रूप में याद रखेंगे। क्लियर हो रही बात। तो आप यहाँ पर बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पर अब देखिए इसका फार्मूला जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, इसके ऊपर कई बार आए हैं, तो न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला बेस होता है। तो आप उसने कह दिया कि कोई मशीन है सिंपल स्क्रू जैक है, तो आपको जब तक ये नहीं पता वेलोसिटी रेशियो उसका क्या होगा, आप उसका न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए आप इसे आराम से देखिएगा कि न्यूमेरिकल हमें कैसे करना है, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल आपको ही करना है, हमें नहीं करना है। बात समझ में आ रही है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग इसे पढ़ते रहिए। और डायग्राम आपने देख लिया है, डायग्राम में आपको कोई कमी हो, समझ में ना आ रहा हो कैसे वर्किंग कर रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं दोबारा बता दूंगा। और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस जरूर करिए डायग्राम बनाने की, ये मैं आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए डायग्राम बनाने की, क्योंकि भैया पेपर में डायग्राम आपको ही बनाना है। मैं डायग्राम पहले से ही बना के इसमें रख सकता था, डिक्टेट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है और ना ही मैं आगे करूँगा, क्योंकि डायग्राम मशीन का एक जरूर आनी है। एक मशीन लिखने के लिए आएगी और एक मशीन के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। बंदा वही न्यूमेरिकल कर पाएगा जिसे मशीन आती होगी और उसे वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला याद होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सही समझ में आया होगा और आपको फार्मूला याद हो चुका है 2 पाई आर अपॉन पी। ठीक है, बाकी रट्टे का कोई काम नहीं है इसमें, आप बना बना के खुद लिख सकते हैं डायग्राम अगर आपको आता है तो। बहुत बढ़िया, घर पर रहिए, सेफ रहिए, कीप इट अप। और बच्चों को शेयर करिए, जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं ग्रुप में उनको भी शेयर करिए, और पढ़िए, नोट्स बनाइए। सबसे बड़ी बात है आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स देखिए अपने हाथ में नोट्स होंगे तब आप जल्दी से पढ़ पाएंगे। पहले नोट्स बनाएं, फिर आप देखें कि आप उससे कर पा रहे हैं कि नहीं, और आपको समझ में नहीं आए फिर वीडियो पे आके देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख के ही समझ में आएगा। तो नोट्स बनाना बहुत ही कंपलसरी है, नोट्स बनाइए ज़रूर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।